नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने चैनल स्टेप 1 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान में भाग 3 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्वों का समावेश है और भाग 4 जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला बात तो भाग 4 पेपर में एग्जाम में पूछे भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है या नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग 4 किस अनुच्छेद तक वर्णित है, तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है या अनुच्छेद 36 से 51 तक का समावेश है। हम लोग भाग 1, भाग 2 और भाग 3 अभी और भाग 4 भाग 3 तक का अध्ययन कर चुके हैं, मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके हैं। इसी तरह हम लोग भारतीय संविधान को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते रहेंगे। आइए देखते हैं। तो भाग 4 में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है या नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। आइए आगे देखते हैं इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है वो इनका उद्देश्य है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। आगे देखते हैं क्या है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, जबकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है वो न्यायोचित है। ये दोनों क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो प्रकृति हो गैर न्यायोचित है और मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है न्यायोचित है, यानी इनके हनन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकारों के हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं ये गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। है डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, निर्देशक तत्व जो है वो उन अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नरों को जारी किए जाते थे। ये डॉक्टर अंबेडकर का कथन है, थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या है कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं, निर्देशक तत्व हैं देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में उन तत्वों को लागू करना राज्यों का कर्तव्य होगा। चूँकि निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं, इसलिए अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि जो निर्देशक तत्व के जो मूलभूत तत्व हैं उनको विधि बनाते समय जो राज्य है उन तत्वों को लागू करेगा, उन तत्वों को शामिल करेगा ताकि एक कल्याणकारी राज्य बन सके। और बहुत से इसमें शामिल भी किए जा चुके हैं, निर्देशक तत्वों पर विधि बनाई भी जा चुकी है और अभी बहुत बाकी भी है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण के वृत्ति के लिए कैसी व्यवस्था बनाएगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त हो सके, न्याय मिल सके। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का। और समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 क्या कहता है दोस्तों?
अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। इस समय इनका चुनाव होने वाला है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायतों का गठन। आगे देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ये आपका अनुच्छेद 43 में है। 44 में क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में है बालपन पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। पहले इसमें था 6 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क शिक्षा, फिर इसमें संशोधन कर दिया गया। अब इसमें है बालपन पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। और अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की स्थापना। यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कमजोर वर्गों के आर्थिक तथा शैक्षिक हितों पर जो है राज्य सहायता करेगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और अपने सुझाव अवश्य लिखें, कमेंट अवश्य लिखें। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रमुख फैक्ट के साथ। ओके, थैंक यू।